नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक वर्गो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, एंड डिवाइन टाइमिंग भी चेक करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो डिटेल्स में कुछ चीज़ों को जाननी है आपको क्लियरिटी पर्पज़ के लिए एंड स्टक अगर महसूस करते हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्दर प्रोसेस मैं ज़रूर बता दूँगी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो, जो सुनना चाहते हैं उनके लिए कह रही हूँ। एंड काफ़ी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए सपोर्ट, चैनल को लाइक शेयर कीजिए एंड मुझे भी कहूँगी एक मोटिवेशंस मिलती है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। एंड चलिए देखती हूँ पहले क्या है, एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Yes, कहते हैं ना डिवाइन भी यही सोचते हैं कि एक एंजलिक मैसेज में कहूँगी बैलेंसिंग ज़्यादा होनी चाहिए। वो कहना चाहते हैं कि बैलेंस करो। लव में हमेशा एग्री करना या डिसएग्री करना ये नहीं होता है। दोनों में कहूँगी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड तभी कहूँगी कि अच्छी बॉन्ड बनती है। दोनों की तरफ में रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड पता नहीं कब चीज़ें और ब्यूटीफुल हो जाए खुद को भी नहीं पता होता है। तो जहाँ अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, वहाँ सारी चीज़ कहूँगी बैलेंस्ड वे में चलती है। तो बैलेंस द फेस। चलिए देखते हैं क्या है आपकी। पहले देखती हूँ एनर्जीज क्या है। एंड हाँ, जिस भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, उससे आप इसे चेक कर सकते हो। जिस थ्रू से आप देखना चाहते हो उसे माइट भी सिचुएशन में होंगी तो मैच हो जाए। तभी कहूँगी दोनों की ही एनर्जीज चेक करती हूँ। तो अपने आप को रिलेट करो अगर कर सकते हो। नहीं लगता है कि मेरे से मैच नहीं हो रहा है तो ओवर थिंकिंग में ना जाएँ, बिकॉज हर किसी के साथ में टोटली फुल्ली रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो जो गाइडेंस के रूप में मिलता है उन्हें समझें या पॉजिटिव एनर्जीज़ को अफर्म करें। देखो यहाँ पे अगर कहूँगी आपके लिए, हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत कहूँगी रिश्ते को लेके एफर्ट, मेहनत, बहुत चीज़ें कर रहे हो। सिचुएशन में एफर्ट ज़्यादा दिख रहा है आपका। ओके, लव भी बहुत करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, पर्सन नहीं समझते हैं, नी फिक्र नीडर पर्सन। आप लगे पड़े हो कि रिश्ते को सुधार करना है, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, हर तरह से पर्सन को हेल्प भी कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। दिल से पर्सन को ट्रूली लव करते हो, स्पिरिचुअल लव समझते हो। एंड ये प्यार अगर कहूँ तो कुछ टाइम का नहीं है, बहुत पुराना है लव। एक दूसरे को काफ़ी टाइम से समझ रहे हो एंड अगर डिस्टेंस में भी पर्सन है तो भी डिस्टेंस को कम करते हो, मिलते भी हो, सब कुछ कर रहे हो उनके लिए, या साथ में भी रहते हैं तो भी कहूँगी बहुत चीज़ें। बट आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको रुकावट लगता है, कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी पर्सन बदले से लगते हैं। एक्शन वाइज अगर कहूँगी कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हो जाती हैं एंड कभी कभी लगता है कि रिजेक्टेड सा है। तो आने वाले समय में आपको लग रहा है कहीं ना कहीं, पता नहीं, खुद की गट फीलिंग्स होते हैं ना। ऑल तो कहूँगी अभी कुछ ऐसा नहीं है, बट परिस्थिति स्वरूप अगर कहूँ ना, दिमाग में ऐसी चीज़ें कहूँगी कभी कभी घिर जाती हैं कि ये चीज़ें चलेंगी या कहीं ब्रेकेज तो नहीं है, या कुछ मुझे और एफर्ट डालने करना क्या है, कहूँगी आप थोड़े से कन्फ्यूज हो। दिल से पर्सन को बहुत प्यार करता है जब ना, तो इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं कहूँगी कम्युनिकेशन नहीं है, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन है, बातें करते हो, बट कभी कभी खुद से सोचते हो कि पर्सन मेरे लिए सिंसियर है भी कि नहीं है। देखो एक्शन वाइज आपको कभी कभी लगता है ना कि ये पर्सन कहीं रैंडम कहीं निकल ना जाए, कभी मुझे चीट ना कर जाए, कहीं कुछ चीज़ें, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं डर है कि ये पर्सन मेरे से दूर चला जा रहा है। जितना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये पर्सन उतना ही दूरियाँ बना रहा है एंड मेरे पे जो अभी ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक रिजेक्टेड सा फील करते हो आप, तभी कहूँगी आप लगे पड़े हो। बट शायद रिजेक्शन सा है आपको, कुछ ब्लेसिंग्स आती भी है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अगर कहूँगी न्यू रिश्ते में भी जाने की है तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज जो प्रेजेंट पर्सन के साथ में इतनी लॉन्ग टर्म में रहे हो तो आई थिंक वो कैसे ख़त्म करोगे। तो कहीं ना कहीं आप कम बैक की सोचते हो, बट आपको लगता है पर्सन मेरे पे अभी सही से सिंसियरली सोच नहीं रहे, इस रिश्ते की गहराई में डीपली कहूँगी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन है, आपकी सोच है। देखते हैं इधर क्या है।
आने वाले समय में आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एक डर है मन में कि चीज़ें और स्टक और ख़राब ना हो जाए, रिलेशनशिप की चीज़ें ख़राब ना हो। टावर, इन्होंने शायद कुछ ऐसी बातें आपको कह दी है ना कि आपका, अभी कहूँगी, दिमाग अभी सेकंड लेवल की चीज़ें सोच रहा है, मीन्स डिस्ट्रैक्ट होने की, दूरियां बढ़ाने की। आई थिंक देयर इज़ अ टावर प्रेजेंस। कुछ तो इन्होंने सिचुएशन में कुछ भारी चीज़ें तो कही हैं, या इन्होंने कुछ रवैया बदल दिया है सडन, जो डिज़ास्टर सा कहते हैं ना कभी कभी लगता है रिलेशनशिप में। इतनी सालों का प्यार, ये सडन क्या हो गया? ये पर्सन अभी सेल्फ एनर्जीज में खुद को सोच रहे हैं, एंड रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे कहूँगी इनकी सोच में अगर कोई तीसरा आ रहा है, या कहूँगी यहाँ रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी लव पे आ रहा है, या कहूँगी कोई फैमिली है, अगर फैमिली से ज़्यादा कहूँगी मुझे लव की, इनके लिए अगर कहूँगी ना कुछ ऑप्शंस पास कुछ टाइम में, या कहूँगी यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है भले ही आप दोनों का रिश्ता काफ़ी टाइम का है, लिविंग में हो या जो भी रिश्ता है काफ़ी टाइम का, लेकिन ये पर्सन ऑप्शनली किसी और की तरफ में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं एंड रिलेट हो रहे हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एंड इन्होंने शायद कह भी दिया है, मन खुल के कह दिया कि भाई मैं तो अब इसी वे में जाऊँगा, बिकॉज मेरा मन कहीं और लग रहा है, एंड मैं कहीं ना कहीं किसी और की तरफ में ज़्यादा खुश महसूस करता हूँ, तो मैं उनकी तरफ में ज़्यादा ये करूँगा। तो ये आपके लिए कहूँगी बहुत शॉकिंग है, शॉकिंग चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे आपके पर्सन निफिक्र जो है ना, जो आपको फील होता है, देखो सिमिलर कार्ड्स हैं, तो इनकी सोच भी वही है, रैंडम जो करना है कर रहे हैं, जिनके तरफ में जा रहे हैं। देयर इज़ अ बिगिन ऑफ न्यू चैप्टर कहूँगी, किसी रिश्ते की नई शुरुआत, नई सिरे से किसी की तरफ में हो रहा है, एंड देयर इज़ अ कहूँगी बॉन्ड बन रहा है, एंड तभी यहाँ पे मुझे आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको फिर झूठ बोलेगा एंड स्टक करेगा एंड रिजेक्ट करेगा, एंड हो सकता है कि झगड़ा करेगा, एंड आप निरंतर इनके तरफ में प्रोग्रेसिव होने के लिए वर्कआउट या वेटिंग कर रहे हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हो जाएंगी, हो जाएंगी। बट पर्सन ने खुल के कह दिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन्होंने कह दिया है, बिकॉज यहाँ पे ना ही इनका कोई डर दिख रहा है, ना कोई एंजाइटी दिख रहा है। आपके पर्सन ना ही कोई एंजाइटी में है कि भाई ऐसा किया तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, ना कोई डिप्रेशन है, ना कोई फ़र्क पड़ता है आप क्या सोचते हो नहीं सोचते हो, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक जब लेना देना ही नहीं है तो ये अपनी मन की करेंगे, तो मन के राजा हैं, मन की चीज़ें करेंगे, एंड ये खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड काफ़ी टाइम पहले से चीज़ों में ऑप्शंस अगर आ रही हैं तो ये डिस्कनेक्ट करने की सोच रहे थे, जो सडन अभी आपको डिस्कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो सडन कुछ चीज़ें होती नहीं है, विथ प्लान ही होता है, बट अगर लव पे कोई जाता है ना, ये तुरंत की चीज़ें नहीं हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो अभी सही से एक कम्युनिकेशन हो, बातें हो तो कुछ कहूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं इधर क्या है, इनकी ओवरऑल देखते हैं क्या है। देखो जिस तीसरे को ये पर्सन, अगर आपके पर्सन किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, पी की एनर्जीज में कहूँ तो उनके लिए हर चीज़ है, उनके लिए ये तत्पर है, उनके तरफ में बहुत भर भर की बातें हैं, बट आपसे नहीं है, आप पे ध्यान नहीं है, आप करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी देयर इज़ अ ब्लॉकेज नहीं है, इन्होंने आपको कोई ब्लॉक नहीं किया, ये नहीं, लेकिन छोड़ने वाली बातें नहीं होते, वो ज़्यादा है। तो आई थिंक यहाँ पे ओवरऑल में देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ओके, वर्कआउट की हैं, मगर जिसके तरफ करेंगे थर्ड कोई पार्टी की वैसी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है लव पे कोई तीसरा है, तभी कहूँगी आपकी तरफ ध्यान नहीं है, तो वर्कआउट कर रहा है ये पर्सन, मतलब इनके लिए ये वर्कआउट सही है, आपसे दूरियाँ बनाना इनके लिए सही है। देखती हूँ उसे क्लेरिफाई करके क्या बदलाव स्वरूप कुछ चीज़ें आपकी तरफ में आएंगी। आपकी कार्ड्स को पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ, देयर विल बी अ कम्युनिकेशन, भले ही लवेबल ना हो, एक फेज से हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो एंड कम्युनिकेशन, बट फिर भी आप कहूँगी थोड़े से स्टक, दुखी लग रहे हो, बिकॉज जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो, जितना रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से, आई थिंक वो थोड़ा कम करेंगे तो चीज़ें अलग लग रही, बिकॉज डेथ है एंड पेज ऑफ ये हैं, आप अपनी तरफ से फिर भी एफर्ट डालने की सोच रहे हो, एंड क्या बोलूँ, थोड़ी सी मिसिंग भी लग रही हैं, चीज़ें चेंज भी होगी, डिस्कनेक्शन भी पूरी तरह से तो नहीं है, बट वेटिंग हो सकती हैं, एंड एक्सपेक्टेशन जो हो शायद उस वे में बातें ना करें। इधर देखते हैं ये क्या वर्कआउट करते हैं, कितनी हद तक कुछ परिवर्तन स्वरूप हैं आने वाले समय का परिवर्तन।
देखो ये पर्सन जगल अभी भी कर रहे हैं, आने वाले समय में भी अगर कहूँ ना तभी कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन होंगी। एंड ये पर्सन ना सेपरेशन में फुल्ली जा पा रहे हैं, बट कहूँगी करेंगे अभी भी खुद की ही ये, बिकॉज एक चैप्टर जब बिगिन हो रहा है या किसी को इन्होंने कह दिया है कि मैं उसके, तो उसके तरफ है, बट रिश्तों में कहूँगी मन ही मन कहीं ना कहीं जगल करेंगे। तो इट मीन्स कनेक्शन थोड़ी सी आपकी तरफ में भी होगी, कम्युनिकेशन होंगी, बट वर्कआउट बहुत ज़्यादा करेंगे। ये जो भी तीसरा कोई अगर आया पड़ा है लव पे, तो उसके लिए बहुत कुछ तत्पर रहेंगे। तो कहते हैं ना जब रिश्ता आता है ना नया नया, तो उसके लिए हमेशा लोग आगे आ जाते हैं एंड बहुत टाइम देने लगते हैं। जो पुराना रिश्ता उसके लिए समय नहीं रहता है। तो आई थिंक न्यू चीज़ों में जाएंगे, या जो कहा है आई थिंक, अगर करियर को भी अगर प्रायोरिटी अगर दिया है तो आई थिंक करियर को सोचेंगे, आपको कम, बट कम्युनिकेशन होंगी आने वाले समय में। एंड कहूँगी अगर लव पे कोई पर्सन है तो आई थिंक लव पे उनको प्रायोरिटी देंगे, आपको कम देंगे। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो डिवाइन टाइमिंग के अगर अकॉर्डिंग कहूँ ना, तो अभी जो आप अपने लाइफ को अगर वेस्ट कर रहे हो एंड हर वक्त इनके लिए अगर सोचते हो या वेटिंग बढ़ा लिए हो बहुत ज़्यादा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सामने वाले को भी थोड़ा सा आने दो, उनको भी खुलने दो। एंड वो अगर कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखो। एंड हो सकता है कि जब उधर से चीज़ें डिस्कनेक्ट हो तो आपकी तरफ में कनेक्शन अच्छी हो जाए। तो हो फॉर द बेस्ट, मैनिफेस्ट करो, बैलेंस द सिचुएशन। एंड क्या पता कब कुछ चीज़ें अलग हो जाएं। एंड स्पेस ज़्यादा अगर ये मांग रहे हैं, स्पेस दोगे तो शायद आपकी यादें ज़्यादा आ जाए इनको। तो आई थिंक स्टॉप वेस्टिंग, ज़्यादा मत सोचिए, फ्रस्ट्रेशन ना बढ़ाएं। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी डिटेल्स में अगर अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कहूँगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।